हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टाइटल है व्हाट आर दे थिंकिंग, यानी कि करंट एनर्जी से ज़्यादा आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ के बजाय उनकी सोच को चेक करना चाहेंगे कि वो सोच क्या रहे हैं, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। आप ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। डेफिनेटली 18 से अबव लोगों के लिए ही होती है, बिकॉज जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लव में हैं, जिस भी सॉर्ट ऑफ आपकी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है अपने पार्टनर को लेकर, ये रीडिंग उनके लिए होगी। और उस पार्टनर के बारे में सोचें जिससे आपका कभी ना कभी इंटरेक्शन हुआ है। कोई ख्वाबों ख्यालों में है, कोई सेलिब्रिटी है, तो डेफिनेटली जब आपने फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं किया, वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, तो फिर फीलिंग्स वो डेवलप करना और फिर उसको असेस करना टैरो के थ्रू, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, बाकियों अगर आपको बिला वजह में कोई खुश कर दे तो दिस इज़ समथिंग एल्स। ऑल राइट, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट, सो आई रिक्वेस्ट यू। वीकेंड कल से मेरे लिए कल से शुरू हो जाएगा, तो देर आर 2 to 3 स्लॉट्स विच आर ऑलरेडी बुक फॉर टमोरो, दैट मीन्स टुडे, क्योंकि ये रीडिंग अभी अपलोड हो रही है। तो अपने स्लॉट्स बुक कर लीजिए, बिकॉज आई हैव सम अदर एंगेजमेंट्स टू। टाइम का भी जो है वो मैनेज करना होता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? ये सोच उनके वॉक लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकती है, रिलेशनशिप से भी हो सकती है, और टैरो के थ्रू ही पता चलेगा कि उनकी क्या सोच है। आपके हद तक खाली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, लेकिन कार्ड्स अगर प्रोग्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर उसकी मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड आ चुका है, हैंग्ड मैन, पाइसिस, द डेविल, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, 6 ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड, ज़बरदस्त भाई, एंड द हर्मिट। ऑलराइट, एक और कार्ड लूँगी क्योंकि मैंने आप लोगों को टैरो रीडिंग में एक टिप बताई थी, और मैं इस हर्मिट के बाद भी एक कार्ड लूँगी। ऑलराइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। एक तो सबसे पहली बात, आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं वो एक किसी मखसूस, यानी कि पर्टिकुलरली किसी सोच में जो थे वो स्टक थे, किसी आदत में, किसी पैटर्न में, किसी उलझन में, किसी क्लोजर में, कोई एक ऐसी बात ज़रूर है जिसमें वो स्टक थे। और काफ़ी हद तक ये स्टक होने वाली सिचुएशन उनकी एडिक्शन बनती जा रही थी। मे बी बड़े ही लूनर बन गए हों, अकेले रहने लगे हों, लेकिन जो सोच है उनकी वो ये कि उनको खुद रियलाइज़ हुआ कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। और विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी इस एडिक्शन पर, जो कि अकेले रहने की इतनी ज़्यादा हो गई है, उस पर कमांड हासिल कर ली है। क्योंकि हैंगमैन कुछ ना करने वाली एनर्जी है। उन्होंने बहुत टाइम दे दिया, बहुत अरसा दे दिया चीज़ों को रोक के रखने का, उनके लिए कुछ ना करने का, अपने लिए कुछ ना करने का, बट नाउ आई फील दैट दे आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड। सॉरी, मैंने पॉज लिया था। ओके, दूसरी तरफ मैं एक चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ के जो 3 कार्ड्स हैं वो इस स्टोरी को भी मैच करेंगे और इस स्टोरी को भी मैच करेंगे। जैसे मैंने आपको टैरो की टिप बताई है कि हर्मिट का कार्ड जब कभी भी आए, ये एक आइसोलेशन का, ये कंफर्म कर रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हुए हुए थे, अपने लिए कुछ नहीं करना और दूसरों को भी उस एनर्जी में डाल देना कि दूसरे भी कुछ ना करें। और ये तन्हाई जो है ना, इनका एडिक्शन बनती जा रही थी। डेविल कार्ड दूसरे टैरो में अगर आप देखें तो बड़ा एक नेगेटिव कार्ड होता है, ऑब्सेशन का कार्ड होता है, बिला वजह में अपने आप से बांधने का कार्ड होता है। लेकिन एक तरीके से इस चीज़ पर उन्होंने कमांड हासिल कर लिया, सक्सेस मिल गई, अचीवमेंट मिल गई, इस चीज़ से निकल आए, इस चीज़ को एक आदत नहीं बनने दिया, बुरी आदत नहीं बनने दी, और निकल आए बहुत हद तक बाहर। अब बाहर आने के बाद एक सक्सेस मोड में हैं, इन्जॉय मोड में हैं, फेम मोड में हैं, अपनी ही विक्ट्री को इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो दूसरी बात है, तन्हाई की कन्फर्मेशन हर्मिट मोड में आ रही है। किसी के थ्रू कोई ना कोई ऐसी नॉलेज या कोई ना कोई ऐसी बात समझ में आई है कि लाइफ को जीना कैसे चाहिए।
ये सोचें जो हैं, जो इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, किसी ने कोई उनकी लाइफ का एक ड्राइविंग फोर्स बना है। दिस कुड बी यू, आप खुद भी हो सकते हैं, लेकिन पर्पस जिसे कहते हैं ना, पर्पस पता चला है कि ओके फाइन, लाइफ ऐसे भी जी जाती है, तन्हा इंसान हो फिर भी जी सकता है। डिपेंड करता है कि वो अपनी तन्हाई को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, अपनी तन्हाई को किस तरीके से कैरी कर रहा है और चल रहा है। जो एक खौफ है कि अपने लिए जीने में सब कुछ छूट जाएगा, अपने लिए जीने में कंगाल हो जाएंगे, अपने लिए जीने में मुफलिसी आ जाएगी, अपने लिए जीने में मुश्किलात आ जाएंगी, अपने लिए जीने में इस सक्सेस के बाद शायद और ज़्यादा मुश्किल है जीना, पब्लिक आई में आने के बाद ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। नहीं, इस आइसोलेशन, इस तन्हाई, इस हैंग्ड मैन, अटकी हुई एनर्जी से बाहर आने के बाद जो एक हर्मिट मोड आया है, उसने सिखाया है कि फ़ेम को भी कैसे हैंडल किया जाता है और फिर नेम को कैसे कैरी किया जाता है। उसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं और ये चीज़ें काफ़ी हाई ऑर्डर थिंकिंग डेवलप हुई है आपके पार्टनर की, और ये काफ़ी हाई ऑर्डर थिंकिंग लग रही है। कोई ना कोई किसी की इंस्पिरेशन ज़रूर बना है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो इस तरह की थिंकिंग में आए हुए हैं। अपने फियर्स पे कमांड ले लिया है। बहुत अरसे तक या तो फाइनेंसिस के तौर पे परेशान थे, लेकिन उस परेशानी के पॉइंट ऑफ व्यू में से इतनी ज़्यादा मुश्किलात रहीं कि समझ में भी नहीं आता था कि ये मसले हल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सोच यानी कि परसेप्शन बदला तो विक्ट्री मिली है। ठीक है। और हैंगमैन से मैं खुद भी, मुझे लग रहा था जैसे रीडिंग जो है वो उनकी सोच में अटकन होगी, लेकिन अटकन के बजाय जो बाकी के कार्ड्स आए तो काफ़ी हद तक सोच बदली है। तो सोच क्या रहे हैं, अपनी सोच को बदलते हुए उसकी सक्सेस को फील कर रहे हैं। और लेट्स सी मोर। 7 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा मैंने स्टार नहीं बताए, हाँ नहीं बता दिए थे। नाउ 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द टावर, स्कॉर्पियो। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त ये भी बहुत स्ट्रांगली चल रहा है कि आप महसूस लग रहा है मुझे कि अगर उनकी अपनी पर्सनल लाइफ से देखा जाए तो स्टिल दे आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। दे आर बिलीविंग इट कि प्लान्स को रिवील ना करने में ही सक्सेस है। बहुत कुछ अभी अच्छी प्लानिंग कर ली है, और अच्छी प्लानिंग के बाद अब उन्होंने जिस चीज़ पे कंट्रोल रखना है वो ये कि अब किसी भी मोमेंट पर आपकी और उनकी लड़ाई ना हो। जो पेज ऑफ सोर्ड्स यानी कि क्लैरिटी वाली बात है, क्लैरिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये भी बात है कि कोई ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत भी ना की जाए कि जिससे लड़ाई हो जाए। बहुत सारी चीज़ों पे वर्किंग करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद दे आर वेटिंग ऑल्सो। ये माइंडसेट अच्छा चल रहा है कि सब कुछ ना बताओ, अपने कुछ प्लान्स हिडन रखो। मुझे समहाउ ये थोड़ा सा रेड फ्लैग कार्ड भी लग रहा है, लेकिन इसके बाद फ़ौरन ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि अगर अपने फाइनेंसेस को वो हाइड कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि कोई बड़ी चीज़ ना आए, कोई बड़ा झगड़ा ना हो, कोई बड़ा मसला ना आए, क्योंकि उनसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। ये एक लेसन है जो उनकी थिंकिंग में डेवलप हुआ है, बिकॉज हम मुस्तकिल मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उनकी थिंकिंग पे, कि वो सोच क्या रहे हैं, उस पर रीडिंग कर रही हूँ। काफ़ी लेसन्स लाइफ के मिले हैं, बिकॉज हर्मिट मोड में वो इस पेज ऑफ सोर्ड्स की वजह से आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स एक यंग है, डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, या डिसीजन लेने में आपको बड़ी मेच्योरिटी नज़र आती है उनकी, लेकिन अब वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं। लाइफ का क्या फेस चल रहा है वो मैं आगे देखती हूँ। विद द एस ऑफ कप्स, आई गेस आपके लिए काफ़ी इमोशन हुए हैं, काफ़ी इमोशंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। आपके लिए हमेशा जो एक फ़ियर था चीज़ों के छुट जाने का, उसमें से एक ये फ़ियर भी था आपके छोड़ के चले जाने का, लेकिन आप हैं, आप वहाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशन फील कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो उनके पास अब जितने भी सेंटिमेंट्स और जितने भी इमोशंस बचे हैं वो आपके साथ एक्सचेंज करें। तो अभी तक उनके माइंड में क्या है, ये सब कुछ है। लेट्स सी, एनर्जी ऑरेकल से मैं देखती हूँ कि और लाइफ में उनकी क्या सोचें चल रही हैं और वो क्या सोच रहे हैं। थोड़ा सा इसको यूँ कर देते हैं ताकि कार्ड सेट हो जाएं। और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं,
Please give me cards. What are they thinking? Please give me cards. What are they thinking? Impartiality, okay. Vanity, all right. Creation, destiny. अच्छा, कोई प्राउड मोमेंट रहा है, डिस्कवरी हुई है, हरमेट डिस्कवरी। दिल तो डेफिनेटली, दिल के मामले में तो उनको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है, बिकॉज उनको ये तो कंफर्मेशन आ गई है दैट यू आर द पार्टनर, यू आर द रियल फ्रेंड, यू आर द बडी, यू आर द पार्टनर, यू आर जानेमन, यू आर फला फला फला। ये तो डिस्कवर हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी इस बचकाना अप्रोच से हटकर आपके लिए इस तरह से फील कर रहे हैं। ये तो मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बता दूँ। जिस चीज़ में वो बैलेंस नहीं कर पाते थे, वो अपने गुरूर में बैलेंस नहीं कर पाते थे, वो अपनी ईगो में बैलेंस नहीं कर पाते। वैनिटी इज़ समथिंग कि तुम कुछ भी हो, मैं तो सब कुछ हूँ। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इतना भरम है उनकी पर्सनालिटी का कि इस भरम की वजह से कभी कभी बिल्कुल मलंगों वाली भी ज़िंदगी है कि एक अच्छी सी गैदरिंग के अंदर वो बिल्कुल ही एक मलंग बनकर आ गए, या बिल्कुल फ़कीराना वाली ज़िंदगी ना। और ऐसी मतलब उनको इतनी, उनकी पर्सनालिटी एक्चुअली इतनी इम्प्रेसिव है कि अगर वो सिंपल भी हैं तो भी बहुत धांसू हैं, लेकिन ये चीज़ उनकी आजिज़ी यानी मॉडेस्टी के बजाय एक प्राइड और एक ईगो में बदल गई थी। ये बैलेंस शायद आपके पार्टनर ने इस थॉट प्रोसेस में किया है। अभी आजकल वो क्या सोच रहे हैं, वो दूसरों की क्रिएशन को देखते हुए अपनी क्रिएशन को मज़ीद इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जेम्स का काम कर रहा होगा, कोई स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहा है, कोई लिटरली मेडिटेट कर रहा है, किसी ने किसी को पत्थर, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने किसी को कोई स्टोन एडवाइस किया है कि तुम ये वाला पत्थर पहनो, और आपके पर्सन को भी किसी ने ये स्टोन उजलत में रहने के लिए, उलझन में रहने के लिए, अक्सर होता है जैसे रोज़ क्वार्ट्ज वगैरह होते हैं, ये काफ़ी सूदिंग देते हैं। और सेलेनाइट होता है, वो आपको इंट्यूशंस में आपकी पावर करता है आपको और वो हमारे रिलीजन में तो बहुत से दूसरे पत्थर होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्टोन्स के जो इंग्लिश नेम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसी ने किसी को पत्थर का ज़रूर कहा है कि ये पत्थर पहनो, ठंडक मिलती है, आपको गुस्सा कम आता है। नीलम का पत्थर होता है जिसको सफ़ायर कहते हैं, राइट, कि उसमें जो है वो आपको फेम मिलता है। और ऐसी कोई चीज़ है जो कि उनको लगता है कि भाई ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, और इससे जो है वो काफ़ी हद तक उनको लग रहा है कि जो उनकी क्रिएशन है और उसकी जो मंजिल है वो उनको मिलेगी। तो उनके माइंड में एक बड़े डिफरेंट, मुझे लग रहा है कि उनकी थिंकिंग की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। पहले वो इस तरह के नहीं थे, पहले वो इस तरह के थे और इस तरह में एडिक्शन हो रही थी, लेकिन इस पे ओवरकम किया है, इस एडिक्शन से बाहर निकले हैं, और जितने अरसे इस एडिक्शन में रहते हुए जो कुछ सोचा है उसकी एक रीबर्थ हुई है, फियर ख़त्म हुआ है, प्लान्स को रिवील करने में समझ आई है, वर्किंग पे काम हुआ है, पेटी बातों पे नहीं लड़ना है, इमेच्योरिटी से काम नहीं करना, जो मोहब्बत डिज़र्व करता है उसको मोहब्बत देनी है, और ये कोई भी हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं। लेट्स सी कि इनकी सोशल लाइफ में क्या चल रहा है, इनके माइंड में और क्या चल रहा है। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी मैरिज, यूडिकेशन, ओके। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि जो टॉक्सिक मैरिज थी वहाँ से निकल चुके हैं ये। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ये कल भी आए थे कार्ड, आज भी आए हैं। फॉर श्योर आपके पार्टनर के पास अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है। वो शायद कोई ऐसा मैटर जो कि लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू है, ज़रूर इस चीज़ से निकल रहे हैं। कुछ लोगों के इस केसेस में तो स्ट्रॉन्ग ये ऐसा लग रहा है कि वो एक शादी को ख़त्म करके लिटरली वो तमाम चीज़ें गेन करने वाले हैं जो उन्होंने लूज़ कर दी थी, और वो इसी प्लान पे चल रहे हैं जो उनके माइंड में है, जो उनकी सोच में है। या तो अगर ये हो नहीं रहा तो उनकी सोच में यही है, वो यही सोच मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये हो जाए। वो यही सोचते रहते हैं कि कब इस शादी की वो चीज़ें ठीक होंगी जो हमको तलाक तक ले जाती हैं, या ये कब शादी एंड होगी जिसके अंदर ये तमाम मैटर्स सेट हो जाएं।
फाइनेंशियली वो अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं कि वो एक वेल्दी मैन है, और वो कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनका फेथ है, उनका बिलीव है, और वो मुस्तकिल इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम जो है वो आने, क्योंकि मैं थिंकिंग की बात कर रही हूँ। अगर ये व्हाट नेक्स्ट होता है तो फिर तो फॉर श्योर कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम कंफर्म है। लेकिन इस वक्त मैं बात कर रही हूँ कि वो सोच रहे हैं कि कहीं से उनकी अनएक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है। कोई वेल्दी पर्सन है, या तो ये खुद एक वेल्दी पर्सन की तरह ट्रांसफॉर्म होंगे, उभर कर आएंगे, और यही इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है। ये किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे, लेकिन ये प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, और यही उनकी पूरी ओवरऑल सोच में है। जर्नी आया है आपके ओवरऑल रीडिंग में, तो ये जर्नी से रिलेटेड हो सकता है। कहीं वो ट्रिप करें, कहीं वो प्लान करें, कहीं वो जाएं, कहीं ये सफ़र उनके लिए वसीला ज़फ़र बने। तो ये तो डेफिनेटली उनके माइंड में चल रहा है। लेट्स सी, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है और आपको लगता है कि ये आपकी रीडिंग है, तो आपके लिए क्या मैसेज या क्या ओवरऑल एडवाइस है। लेट्स सी क्या ओवरऑल आपके लिए एडवाइस है। लेट्स सी, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आप अगर कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन की बातों से आपको लग रहा है कि हाँ वो कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि उनकी आपके लिए फिर क्या एडवाइस है, आपको इस पूरी सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए। लेट्स सी। उल्टे डेक में शफल कर रही थी, मैंने कहा दरख्त उल्टा क्यों हो गया। आई डोंट नो, मुझे कमेंट्स में पता नहीं मैंने क्या ऊट पटांग बातें करी हैं। मैंने तो कल कुछ ऐसा नहीं, बहुत सब लोग खुश हुए, हंसे, बट आप लोग खुश हुए और आप हंसे, इससे बड़ी बात। कल मैं फंबल बहुत कर रही थी, गबल्ले मुझसे बहुत हो रहे थे, मैं वर्ड्स बहुत उल्टे सीधे बोल रही थी, जबकि मैं शायद मैं बहुत एनर्जेटिक हो गई थी, और मैं रीडिंग करते करते मुझ में जोश आ जाता है, एंड इट कीप्स मी एक्टिव। तो मैं आप लोग कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कोई हंसाने वाला है, कोई खुश करने वाला है, तो चले जी, मैं आपकी लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले कर रही हूँ। ठीक है, आप खुश हो रहे हैं, इससे बड़ी अच्छी बात क्या है, खुश रहें। लेट्स सी क्या एडवाइस है। स्टोन पीपल, विजिलेंस, ऑलराइट। ट्री, ग्राउंडिंग, देखा, चाइल्डहुड, इनोसेंस। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा इस डेक का एक्चुअली, इस डेक का खुद ही जो है ये इसका मेन कार्ड आया है, देखें। एक तो ये कि जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके पर्सन बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, एक ईगो में रहते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए ये है कि आप सब चीज़ें नोटिस तो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितने सख्त किस्म के लोग हैं आपके सामने, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और आपके ओवरऑल सराउंडिंग में। लेकिन आपको जो चीज़ इन लोगों से सबसे ज़्यादा डिफरेंट करती है या सिग्निफिकेंट करती है, वो ये कि आपकी रूट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आपको कोई हिला टिला नहीं सकता। आपकी बेस, आपकी फाउंडेशन, आपकी तरबियत, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका ज़मीर, आपकी वो चीज़ें बहुत प्योरिटी के साथ, यानी किसी ने, आपके पेरेंट ने भी अगर जो सीड है, जिससे आप इवॉल्व हुए हैं, जिससे आप बड़े हैं, जिससे आप जिन फाउंडेशंस को, जिन बाउंड्रीज़ को देखकर आपकी ग्रोथ हुई और आज अभी कितना भरपूर फल की तरह है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही रहें। बिकॉज़ वो चीज़ आपको सख्त लोगों के बजाय आपको इनोसेंट प्रूफ करती है। आपकी इनोसेंस जो है वही, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही की एनर्जी ने आपके पर्सन की थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म किया है। यानी आप फेयर हैं, लोग पथरीले हैं, लोग सख्त हैं, लोग झूठे हैं, लोग कुछ भी हैं, वो लोग जैसे भी हैं, आप अपने आप को वैसे ही रखें जैसे आप हैं। आप मॉडेस्ट हैं, आप जैसे हैं, ज़मीन पर रहते हैं, आपको नेचर बहुत पसंद है, आप नेचर को एक्सप्लोर करें, और आपका इंसान, आपके अंदर का बच्चा जो है वो जाग जाता है जब आप नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। आप नेचर बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे वो बिल्कुल शफाफ है, ऐसे आप शफाफ हैं। तो ऐसे ही रहिए, बिकॉज़ बच्चों के साथ आप टाइम ज़्यादा गुजार रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा गुजारें। आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक ऐसे फलदार दरख्त की तरह जो कि हर किसी को मुस्तफ़ीद करता है, हर किसी को फ़ायदा पहुंचाता है, हर किसी के लिए बेनिफिशियल होता है। अभी एक कमेंट आया था कल, उन्होंने कहा फल्लाह आप इतने मुश्किल अल्फाज बोलती हैं कि मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते, कुछ इस तरह की बात थी। बट क्या कर सकते हैं, उर्दू है भाई, उर्दू में ऐसा ही होता है। मैं तो इतनी सकील उर्दू बोलती नहीं जितने मेरे रिश्तेदार बोलते हैं। तो बहरहाल ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, और मेरी सब्सक्रिप्शन में मज़ीद मेरी हेल्प कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
please, 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 I really need your support, and I'm so grateful for all the members, those who watch my videos on daily basis. They send comments, they send prayers. मेरी दुआ है आप लोग जिस तरीके से मुझे दुआओं में याद रखते हैं, आप यकीन करें मैं आप लोगों के लिए बेहद दुआ करती हूँ. इनफैक्ट नमाज में भी दुआ करती हूँ. जो लोग ख़ास तौर पे दुआ का कहते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ परवरदिगार सबकी ज़िंदगियों के मामलात सहल तरीके से आसान करेगा. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कंट्री कोड पाकिस्तान का ऐड करें, और जो है मैं आपको कनेक्ट कर लूँगी. ऑलराइट, बाय बाय.